नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वी के ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो है मराठा साम्राज्य से, आधुनिक भारत और भारत में यूरोपीय आगमन से, और गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो ये तीन टॉपिक है दोस्तों, जहां से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहे ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ आपको मिल सके। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखते हैं दोस्तों आज का हमारा प्रश्न। पहला टॉपिक है मराठा साम्राज्य। प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? ठीक है दोस्तों, बताना है जो शिवाजी की राजधानी थी वह कहाँ अवस्थित थी। ऑप्शन हमको यहाँ पास दिया गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? ठीक है दोस्तों, बताना है। ऑप्शन ए दी है शिवाजी, ऑप्शन बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात शिवाजी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? ठीक है दोस्तों, क्या था इसका अर्थ बताना है, उसका मतलब बताना है क्या था करके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्तों, बताना है कौन था हैदराबाद राज्य का संस्थापक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया मान सिंह, ऑप्शन बी है अमर सिंह, ऑप्शन सी है राणा प्रताप और ऑप्शन डी है सवाई जय सिंह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाई जय सिंह ने कराई थी जयपुर नगर की स्थापना। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? जो कि कब लड़ा गया था दोस्तों? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। तो बताना है किनके मध्य लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मराठा और अफगान के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला है दोस्तों, आधुनिक भारत व भारत में यूरोपियों का आगमन। इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो कौन था दोस्तों भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली? तो वास्को डी गामा था अर्थात ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, कौन था ये बताना है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ किया था दोस्तों अपना पहला कारखाना स्थापित? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात मसूलीपट्टनम में किया था। अगला प्रश्न है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात बेदरा का युद्ध से। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो किस ईस्वी में की गई दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात 1600 ईस्वी में की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात टॉमस रो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात 1717 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो कहाँ स्थापित की थी दोस्तों अपनी व्यापारिक कोठी? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता शहर की नींव
किसने डाली, तो किन्होंने डाली थी दोस्तों, कलकत्ता शहर की नींव। ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात जॉब चार्नक ने। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो बताना है दोस्तों, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात मसाले के व्यापार में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा था या फिर कौन सा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर फ्रेंच, उसके बाद डेन। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। कौन था दोस्तों, बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए दिया है पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन बी है अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन सी है डचों के द्वारा और ऑप्शन डी है फ्रांसीसियों के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, बताना जो प्लासी का युद्ध था जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य यह लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी पहली राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था। तो किन्होंने दिया था दोस्तों, ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात ए एवं बी दोनों। तो ए में हमको दिया है शाह आलम द्वितीय और बी में दिया है शुजा उद्दौला। तो ये दोनों क्या किए थे दोस्तों, तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिए थे। और इसमें से जो ए वाला है दोस्तों क्या है, मुगल सम्राट था, और बी वाला अवध का नवाब था। देखते हैं अगला प्रश्न है, अब गवर्नर जनरल एवं वायसराय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं क्या है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की। तो किन्होंने की थी, ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात वारेन हेस्टिंग ने की थी इसकी समाप्ति। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो किन्होंने लागू किया था दोस्तों, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह लागू किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था दोस्तों, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है दोस्तों, हमको बताना है, इससे पहले का क्वेश्चन क्या था, बंगाल का था, अब हमसे पूछा गया है भारत का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था। तो कौन था दोस्तों, जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था और पहला शासक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई एवं अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। तो इसका जो आंसर है दोस्तों तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात वांडीवास का युद्ध। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा क्या है, तो वांडीवास का युद्ध है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है। तो किनको है दोस्तों, इनका श्रेय ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंग को है। अगला प्रश्न है, राज्यालय नीति निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था। या फिर ये क्या है दोस्तों, राज्यालय को हड़प के नाम से जानते हैं और नीति को गोद के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हड़प नीति सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए दी है सतारा, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है झांसी और ऑप्शन डी है मैसूर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात सतारा को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव
किससे पड़ी, ठीक है दोस्तों, किससे पड़ी है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 1835 ईस्वी में मैकाले मैयूट से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है, बताना है सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है, ठीक है, बताना है कि भारत में जो समाचार पत्र थे उनसे प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली। तो किस वर्ष चली है दोस्तों भारत में पहली जो रेल है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ठीक है, बताना है जो भारतीय शिक्षा है उसका मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात वुड डिस्पैच को। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया। तो कहाँ भेज दिया गया था, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात बिठूर भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है, ठीक है दोस्तों, बताना है इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है। तो किनको है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात लॉर्ड रिपन को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।